आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। अब मैं सोच रही थी कि किस तरह से शुरू करें इस हफ्ते का पॉडकास्ट, और बट देन आई रियलाइज चाहे मैं कुछ भी कर लूं, तुम लोग अल्टीमेटली एनिमल के बारे में बात करो। अरे क्या बात है, रग रग से वाकिफ है हमारे। पूरा मानस देश एंड अमन बात कर रहा है, हम क्यों ना करें। करो मानस अमन, यू हैव 40 seconds। 40 seconds। Go। भाई एनिमल कैसी लगी तुझे? बहुत जबरदस्त मूवी लगी। आई हैड अ ब्लास्ट वाचिंग दैट मूवी। इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। जितने भी कन्वेंशनल रूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग है उसको ब्रेक कराए। माय गॉड, ब्रिलियंट कैरेक्टर्स, जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक। देयर आर सम प्रॉब्लमैटिक सीन्स जिसकी लोग बात भी कर रहे हैं, पर वो मूवी से बड़े नहीं है। मतलब वो कुछ सीन्स है, कुछ मोमेंट्स हैं, और आप एक प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर दिखा रहे हो तो प्रॉब्लमैटिक सीन्स देखो होंगे, इज व्हाट आई बिलीव। माय गॉश, is- मैं रिव्यूज पढ़ रही थी और आई हैव रेड समथिंग बिल्कुल ही ऑपोजिट कि बकवास मूवी है, एकदम ये एकदम वो, एंड ऑल आई हर्ड वाज द गुड थिंग वाज अबाउट रणबीर कपूर्स एक्टिंग। मैं ना अमन और मैं फ्राइडे को जैसे मूवी रिलीज हुई थी, हम बात करते हैं रिव्यूज आ गए होंगे, कैसे आए रिव्यूज। मैंने अमन को कहा था इस मूवी का क्या होगा ना, रिव्यू बेसिस तू किसका रिव्यू पढ़ रहा है, द ओपिनियन विल चेंज, बिकॉज दिस इज अ वेरी पोलराइजिंग मूवी। यार ये तो कहीं पे भी अच्छे रिव्यूज नहीं पढ़े मैंने तो। ऐसा नहीं है, आप बहुत प्रिंट राम गोपाल वर्मा हैज रिटन अ रिव्यू ऑफ दिस मूवी एंड ही हैज सेड दैट आई वांट टू हग एंड किस मैं तो शुभ्रा रणबीर गुप्ता का रिव्यू देखना चाहता था, मैंने देखा टिपिकल शुभ्रा गुप्ता रिव्यू। आई रेड सुचारिता's and सुचारिता का रिव्यू आई सॉ, आई लव सुचारिता अदरवाइज। ओके, मैंने उनका रिव्यू सुना इस बार। यार मुझे लगा बहुत सारे रिव्यूज ना, बहुत सारे लोग एक प्री डिसाइडेड माइंडसेट के साथ गए थे। सी व्हाट आई डिडंट लाइक, अब पता है बीटेक पॉडकास्ट है, फिर हम वही 40 सेकंड देके डीपर कन्वर्सेशन में घुसेंगे। वैसे छोड़ो, मुझे नहीं सुनना, बाद में बता देना। अच्छा ठीक है अमन, तुम्हारा यू गो हेड। नहीं, मेरा बस इतना सा ओपिनियन है कि ठीक है, मूवी एंटरटेनमेंट वैल्यू पे अच्छी लगी है, बट प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी गौरी है, ब्लडशेड है, कबीर सिंह इंटू 5X है, काफ़ी मिसोजिनिस्टिकली, मतलब अगर उसको देखो बहुत मतलब खराब So you didn't like Animal? और लॉजिक डिफाइंग है बहुत जगह पे। मतलब जहाँ पे अगर मैं एक स्पॉइलर दे पाऊँ, जो बहुत सारे ब्लडशेड चल रहा है, पुलिस कहाँ थी? एक सिंपल सा सीन का मैं बोल रहा हूँ ये तो ठीक है, बट ऑन एन एंटरटेनमेंट वैल्यू देख के काफ़ी मज़ा आया। और यार बॉलीवुड का लैंडस्केप बदल जाएगा इस बार। कम से कम देयर इज नो रिडेम्पशन आर्क एज सच। मतलब ये नहीं कह रहा है कि एक गलत कैरेक्टर को दिखाया है तो उसको लास्ट में सब कुछ मिल गया, व्हाटएवर ही इज बीन फाइटिंग फॉर, वो सब उसको नहीं मिलता है, खो दिया उसने एंड यू नो हर चीज। एंड द फैक्ट, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि द फैक्ट दैट लोगों को पता चल रहा है कि प्रॉब्लमैटिक मूवी है, प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर है, itself is a win. वो डायरेक्टर के लिए इट्स अ विन कि वो बॉक्स ऑफिस पे मनी दिस विल, मतलब ये बहुत इस पे Interestingly, a lot of reviewers have said bad things about it, but a lot of people who are watching it have said really good things about it. कि वो रिव्यूअर्स ना यार मूवी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो मूवी के बारे में बुरी चीजें नहीं बोल रहे हैं, वो डायरेक्टर के बारे में बुरी चीजें बोल रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बुरी चीजें बोल रहे हैं, वो ना वो स्टोरी लाइन की बात ही नहीं कर रहे। वो ये जो स्टोरी के अंदर कुछ फ्लॉज है, जैसे अमन जो बोल रहा है कि पुलिस उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वो वही जो कबीर सिंह से वो लेके बैठे हुए थे, वो उसी को अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक नोशन है अराउंड संदीप रेड्डी वांगा, उसका पिक्चराइजेशन। हम सेटिस्फाई हो गए अपने एनिमल की बात से। यस बिल्कुल। तो चले फिर हम आज की हमारी बिग टेक स्टोरी पे इस हफ्ते क्योंकि एनिमल अकेली चीज नहीं जो फटी है, अकेली चीज नहीं जो कि फटी है, एक और GTA 6 फटा है। तुम लोग ऐसा रैंडमली हाँ ये तो हो गया, अभी चलो बिग टेक स्टोरी, थोड़ा कुछ ऐसा माहौल बना के चलो ना, थोड़ा ऐसा घुमा तुम लोगों को एनिमल से ऐसे कहीं और ले जाने के लिए ऐसे हार्ड कट ही चाहिए। जो एनिमल में रणबीर कपूर कर सकता है वो हम GTA 6 में कर पाएंगे। समझ रही हो? मुझे तो पता नहीं, बस डिफरेंस होगा, पुलिस तो होगी। मुझे तो पता नहीं उसने किया क्या है, so I don't know. So let's talk about what we can do in GTA 6. Let's move to our big tech story.
So इस हफ्ते सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो इसका GTA 6 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है. Very exciting. काफी सिनेमैटिक. What graphics. मजा ही आ गया. मतलब मेरे को तो ऐसे वो लाइक अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो जो एक वाइस सिटी वाली जो फील्स थी ना वो दोबारा वापस आ गई. OG GTA गेम. Exactly. And सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा द बिगेस्ट रीज़न इज ये इतना पॉपुलर हो रहा है कि पिछले ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा साल हो गए. रॉकस्टार गेम्स GTA 5 कब आया था? 2015 2013 में आया था. और उसके बाद एक रेड डेड रिडेम्पशन 2 आया था 2018 में. रॉकस्टार गेम्स ने उसके बाद कुछ निकाला ही नहीं. अब 2023 में 25 में 5 में आएगा एक्चुअली. ये GTA 6 है. ये तो टीजर है. Actually, more than exactly, it's not a trailer, it's a teaser. I love how they give you this look into now this is the universe you will be playing in. Generally क्या होता है ट्रेलर में तुम्हें पता नहीं चलता है. 90 सेकंड में उन्होंने आपको दिखा दिया कि गेम प्ले भी दिख नहीं रहा है. कैसे कैरेक्टर्स होंगे, क्या वर्ल्ड होगा, क्या लोकेशंस होंगी, क्या वेपन्स, क्या व्हीकल्स, क्या हो सकता है. बेसिक एक आइडिया दे दिया. और जो नंदिनी बोल रही है, मेरे को भी देखते हुए यही लग रहा था कि ये थोड़ा सा वाइस सिटी, थोड़ा सा सैन एंड्रियास को मिला के थोड़ा सा अपना जो मॉडर्न टच देके. लिबर्टी सिटी याद है किसी को? भाई मैं कह रहा हूँ वो कहाँ है? GTA पंजाब गए हैं. ओ भाई ये तो ईयर ऑफ देवल्स है ना, इसमें तो GTA पंजाब आना चाहिए भाई. And since you mentioned characters, I think one of my favorite things about this new trailer is that for the first time GTA का जो protagonist है is a female character. Her name is Lucia. She comes back. वो आती है निकल के, अभी जेल वेल से निकल के अपना थोड़ा सा हार्ड टाइम कर आई है. and she's going to meet her. I think so that's the probably the storyline कि वो कोई कहीं तो गेम ऐसे शुरू हुआ कि उसने कोई तो क्राइम करा है जिसकी वजह से उसको शायद जेल में डाल दिया है. वो निकल के, और वो जब जेल से निकलेगी उसको टैग भी है कुछ, वो उसने कुछ पहना हुआ है वो टैग. एंड मे बी उसके बाद उसको बिकॉज शी जस्ट कम आउट एक रिवाइवल सॉर्ट ऑफ स्टोरी कि अब शी नीड्स मनी या कुछ, तो उसको कुछ मिशंस दिए जाएंगे. एंड यू वुड थिंक दैट दिस वुड बी लिंक्ड टू द GTA 5 कैरेक्टर्स बट इट्स नॉट. लाइक अभी तक इसमें कुछ भी कोई भी वो नहीं है. होता नहीं है. नहीं, कई बार थोड़ा सा स्टोरी में कुछ कंटिन्यूएशन इवेंचुअली जाके कुछ तो होता है बट अभी ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है इसके अंदर. दे आर क्रिएटिंग अ सेपरेट वर्ल्ड बेसिकली GTA 6 में और पेइंग एन ओमाज टू वाइस सिटी. यस, इट्स अ मैप. जिससे पहले अगर कोई क्वेश्चन करे कि वाइस सिटी में हम जा रहे, नहीं, वाइस सिटी फॉर पीपल हु डोंट नो, वाइस सिटी इज बेसिकली मायामी. It's their version of Miami. Miami को उन्होंने गेम के लिए थोड़ा sort of recreate, inspired by Miami, एक सिटी रिक्रिएट करी थी which is Vice City. San Andreas का किससे था? I don't know. San Andreas. Was it San Francisco? I don't think there's a direct ऐसा कुछ. It could be a बड़े जो शहर होते हैं उनको थोड़ा सा एक सबको put together and they've created something. But Vice City तो we know for a fact कि आपने आज उस मियामी को उठा के उसको रिक्रिएट किया. उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, like we were saying those flamingos and those, yeah, it's very that whole vibe. But anyway, coming back to GTA 6, yes. Yeah, so in GTA 6, I don't know if you in the trailer did you guys notice it's such a contemporary setup. वही Vice City का similarity लेके setup बहुत contemporary है. वहाँ पे you'll see कोई social media app यूज करे, एक बड़ी TikTok जैसी app है वहाँ पर. New cars हैं, you know the modern design that you see right now. It's very interesting. मतलब vehicles में I saw trucks, there were RVs, motorbikes, even boats. They have taken it seriously and this trend actually started with GTA 5 क्योंकि मैंने खेली है, Vice City खेली है, San Andreas खेली है, Liberty City खेली है, बट उसमें GTA 3 खेली है, बट उनमें कभी भी ना ऐसे व्हीकल्स को इतना सीरियसली नहीं लेते थे. बट दे हैव एक्चुअली सुपर कार्स हमें दिख रही हैं. GTA 5 में देखना शुरू किया ना, आई रियली होप कि GTA 6 में दे टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. आई रिमेंबर प्लेइंग वाइस सिटी एज अ चाइल्ड और मैं पहले स्कूटी आता था, स्कूटी में स्टार्ट करते थे और पीछे म्यूजिक चला बड़ा, लाइक उस समय के लिए बड़ा ट्रिपी सा म्यूजिक था वो. एंड देन यू हैव यू गाइस नोटिस्ड द म्यूजिक दिस टाइम? It's that Tom Petty's Love is a Long Road. It's a beautiful background score. Actually, go back and listen to the song. गाना तो सुना है, but I don't know the history. अगर if it's an old song or no, in this background score that they use, it's it is a slightly पुराना गाना. But yeah, अगर वापस जाके सुनोगे तो actually वापस ट्रेलर देखना और भी फन हो जाता है.
राइट, एक बार फिर देखेंगे, फिर Yes. पॉडकास्ट के बाद फिर से देखेंगे फिर। और जो अभी लोग अभी सुन तो रहे हैं, बहुत आप भी टाइम है देखना। ट्रेलर देखने के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाद एक्चुअल अच्छा, गेम इसके आएगा। बारे में बात करते हैं। चलो, ये जो टाइमलाइन वाला गेम है कि अगर आपने गेम अभी निकालना नहीं था तो इतना जल्दी टीजर, डू यू एग्री विद दैट कि 2 साल बाद, बिकॉज कह रहे हैं 2024 में आएगा, 2025 में आएगा, सॉरी, उसमें टाइमलाइन नहीं दिया कि जनवरी में आएगा या दिसंबर, अगर मान लो टुवर्ड्स द लेटर ऑफ द ईयर आता है अक्टूबर में, मतलब अभी से 2 साल है, बिल्ड अप और हाइप। डू यू रिमेंबर 2 साल की हाइप जरूर। साइबरपंक का अलग सीन, साइबरपंक दे डिडंट प्लान टू डिले इट सो मच, वो डिले होता गया। साइबरपंक का था कि उनका प्लान तो था कि कर देंगे थोड़ा टाइम बढ़ाओ, कुछ ना कुछ चल रहा था, उससे लेट होता जा रहा था, सो उन्होंने कभी डेट दी नहीं, कमिंग सून चलता रहा। यहाँ पर तो इंटेंशनली आपको पता है 2 साल में निकाल नहीं सकते, फिर भी आपने 2 साल पहले टीजर निकाल दिया। पर मानस, जब GTA 5 लॉन्च हुआ था तब भी इतना ही गैप था, 2 साल ट्रेलर, हाँ, ट्रेलर और लॉन्च के बीच में तब भी इतना ही टाइम था। सो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। Again, if you will see, it is not a gameplay trailer again. Yeah, there'll be more trailers coming in, obviously, you but can call what? this a cinematic teaser of the game. But what Manas is saying कि अभी gap from the time they've actually started officially teasing it to the point जब वो launch करेंगे, लुक दे दिया गेम का, और जो इवेंचुअल गेम आएगा उसके बीच में कुछ बहुत ज्यादा गैप नहीं कर दिया। ये मेरा मतलब, मैं सही तरीका हाइप बिल्ड करने का, I believe this is good. लोगों का इंटरेस्ट बट एक बात बता रहेगा, क्या GTA 6 को इतना हाइप बनाने की जरूरत भी है 2 साल की? बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग, लोग तो बैठे हुए हैं। आप आज गेम निकाल दो, बिक जाएगा। जब अगर 50 मिलियन लोगों ने ट्रेलर ऐसे देख लिया विद इन 3-4 आवर्स, तो सोच खरीदने को भी तैयार बैठे थे ना। क्या वाकई में एक गेम लाइक GTA को जरूरत है? जैसे एप्पल के लिए हम बोलते हैं ना, एप्पल को जरूरत नहीं है यार। पर मेरे को पता है क्या लगता है, इतने लीक्स आते हैं, इतने सारे, उससे पहले गूगल वाला फंडा या कि खुद ही थोड़ा सा लोगों को ऐसे पर ये वाला रिस्क तो अभी रहो। भी है कि आपने 2 साल पहले टीजर निकाल दिया, 2 साल में किसी ने कहीं कुछ लीक्स निकाल दिए गेम के, गेम तो कहीं ना कहीं रेडी है ही ना, जैसे अभी ट्रेलर के साथ हुआ यार, इट वाज वेरी फनी, खुद आ गया, लीक हो गया था पहले। सो जितने जिस टाइम पे इन लोगों ने सोचा था कि ट्रेलर रिलीज करेंगे, उससे पहले लोगों ने लीक किया ट्रेलर और ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया। इंटरनल टीम्स होती हैं। हाँ, सो देन रॉकस्टार गेम्स को लगा कि अब 2 हम साल क्या के लिए करें? रिस्क क्या 2 साल आप इस चीज को अंडर पैकेज रख पाओगे? क्या पता शायद इसी रीजन से करा हो। सो यही बात reason होती है। सो फॉर ट्रेलर्स एंड ऑल, इनको कॉम्बैट करने के लिए इनको इतना टाइम रखना पड़ता है। समटाइम्स अब ये लोग अपनी टाइमलाइन आगे पीछे कर सकते हैं, जो फाइनल रिलीज होती है, इसीलिए दे ऑलवेज गिव यू अ बॉलपार्क। 1 ईयर, 12 महीने हैं मेरे पास, मैं कभी भी निकाल दूंगा। एग्जैक्टली। पर यही होता है कि ये ट्रेलर्स वगैरह को इतना यार, हम इस टाइम पे तुम देख रहे हो किस तरह से लीक्स होती हैं चीजें। मतलब जब तक इवन स्मार्टफोन्स हमारे जब लॉन्च होते हैं, हमको ऑलमोस्ट सब कुछ पता होता है, बारिंग लाइक स्टार्टेड गिविंग अप ऑन द आइडिया। प्राइस ही नहीं पता। हाँ, बस प्राइस के अलावा जैसे प्राइस का भी पता ही चल जाता है। OnePlus 12 का, iQOO 12 का अभी बात करेंगे OnePlus 12 पे भी, उसकी भी स्टोरी है हमारे पास। वाइल्ड कार्ड है उसके पास, भाई के पास। वो देख भाई बोल रहा है GTA 6 पे वापस आ जाओ, GTA 6 पे आईफोन से OnePlus 12 से वापस आ जाओ। So I want to ask you guys, since both of you have also played GTA 6 as kids, what was your favorite GTA 6 moment? Sorry, GTA 6 कह रही हूँ, मुझे माफ करो। I meant GTA. Favorite GTA moment जब आप लोगों ने? फेवरेट GTA मोमेंट, जेटपैक उड़ाना। आई यूज्ड टू यूज जेटपैक एंड वाइस सिटी में था, सैन एंड्रियास में था, चीट कोड के साथ। अनफॉर्चुनेटली जब तक वो ये GTA 5 आया था तो उसमें उतना मैंने यूज नहीं करा, उतना मैंने खेला भी नहीं GTA 5। अब जाके मैंने खेलना स्टार्ट करा, नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड टेस्टिंग कंप्यूटर्स, गेमिंग लैपटॉप्स टू टेस्ट आउट द ग्राफिक्स। अभी भी मैंने स्टोरी पकड़ के नहीं खेली। मेरा तो पैंजर, ओ भाई उससे क्या आग लगती थी भाई। पैंजर डालो, टैंक आएगा, फोड़ो, ब्लास्ट, गो ऑन अ ब्लास्ट। पहले कैसे? अच्छा, फैनी मैग्नेट वाज आल्सो वेरी नाइस। फैनी मैग्नेट, यू नो फैनी मैग्नेट? नो, फैनी मैग्नेट का आप चीट कोड डालते हो, बस द गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कोई भी लड़की आके आपकी बाइक पे बैठ जाएगी, दे विल बी लाइक, आई जस्ट रियलाइज व्हाई इट्स कॉल्ड फैनी मैग्नेट। एकदम हाइना की तरह एकदम। आई रिमेम्बर, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ पहले कितना चीट कोड्स के लिए कितनी शिद्दत से लोग कितना मेहनत करते थे। अभी चीट कोड्स डालने के लिए वेट करना पड़ेगा। कंसोल पे आ रहा है ना पहले। हाँ, पहले तो कंसोल पे आएगा, PS5 एंड Xbox, ये इंपॉर्टेंट। विंडोज का कोई डेट नहीं है। Xbox S and Series S and X पे आएगा, PS5 पे आएगा, PC के लिए डेट नहीं है और PS4 के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। PC तो आई एम अज्यूमिंग कि 1 साल बाद आ जाएगा। GTA 5 भी ऐसे हुआ था, पहले कंसोल्स पे आया था, 1 साल के बाद उन्होंने PC पे निकाल दिया था। आई डाउट कि PS4 पे आएगा, वही बिकॉज जिस तरह के ग्राफिक्स मैं देख रहा हूँ इतना हाई। बिकॉज 1-2 सीन बताऊंगा। एक ट्रेलर में, एक टीजर में एक सीन है जहाँ पर द मेन कैरेक्टर, उसके पास ना वो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, शी इज वेविंग देम। Each of those notes are separately rendered. That is how fine the detailing is. मतलब वो
बहुत हाई ग्राफिक्स है, मुझे नहीं लगता PS4 के लिए सिनेमैटिक ट्रेलर है। पर हाँ, अगेन इवन देन ये इसका कोई टर्म होता है ना कि ये जो थोड़ा सा एक रियल लाइफ और एनिमेशन का वो कुछ क्लब करके वो चीज बनाई गई, गेम प्ले वुड बी डिफरेंट, बट इवन देन आई एम अज्यूमिंग दैट अभी नहीं कर, अब PS5 को आए 3 साल हो गए, they still have ray tracing and all of it, and with maybe the older ones. आपने जो पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन करा है ना, ये आपने एकदम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी डिवाइसेस के लिए करा है। अगर मुझे लगता है अगर आप PS4 के लिए कर भी दोगे ना तो वो मजा नहीं आएगा, फिर लोग कंप्लेन ही करेंगे कि अरे यार तो इससे साइबरपंक के साथ भी हुआ था, साइबरपंक के साथ भी हुआ था। साइबरपंक भी जब आया, लोगों ने PS4 में जब खेला, देवर लाइक अरे ये क्या गेम है, इतना हिट था, ये था, इसमें तो इतने इश्यूज हैं, ग्लिचेस आ रहे हैं। द प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज नेवर डिजाइन्ड फॉर PS4, इट वाज डिजाइन्ड फॉर PS5, सो द PS4 वर्जन उसमें इश्यूज थे, तो वो अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है शायद रॉकस्टार गेम PS4 वर्जन हमेशा सही आई थिंक सो रहा है, क्योंकि हम मेरे टाइम पे जब प्लेस्टेशन मैंने बहुत ज़्यादा खेलना स्टार्ट कर दिया था, आई वाज वेरी मच इनटू WWE गेम्स, राइट। तो मेरे पास PS2 था, PS3 नया नया लॉन्च हुआ था, उसको देखते देखते स्मैकडाउन वर्सेस रॉ ले आया, जो ट्रेलर मैंने देखा था फॉर द PS3, और PS2 पे जब मैं चला रहा हूँ वो फीचर्स ही नहीं है, वो फाइटिंग वाले मूव्स ही नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से एक ऐसी स्क्यूड वर्जन दे दिया, सोचो। और वो हमेशा रहा PS4 के लिए, मैंने देख के PS3 के लिए लाया, इसी को कम्बैक करने के लिए, ताकि तुम ये ना बोलो कि GTA 6 स्क्यूड है, इसीलिए वो लोग दे ओनली वांट टू गिव इट टू पीपल जिनके पास कंसोल है जो उसके साथ कंपैटिबल है। ऐसा नहीं है कि PS5 जस्ट लॉन्च हुआ है, इट्स नॉट लाइक वी आर इन द ट्रांजिशन फेज, 3 साल से ऊपर हो गए, सो लॉट ऑफ द जेन्युइन गेमर्स जो हैं वो शायद ऑलरेडी PS5 पे माइग्रेट या माइक्रोसॉफ्ट Xbox सीरीज X पे माइग्रेट कर चुके होंगे ऑलरेडी। आप ये अज्यूम करके चलोगे, हाँ अगर ये 2 साल और 2 साल बाद आएगा गेम, ट्रेलर है वो, तो 5 साल हो जाएंगे तब तक PS5 को आए हुए, और शायद PS6 शायद क्या 5 साल पे ही तो आते हैं, नहीं आएगा ये 5 साल पे ही आते हैं भाई। नहीं, बट they'll have अभी तो पहले यार वो स्लिम आएगा, उसके बाद देखेंगे। इंडिया में तो कहाँ पहुंचा है अभी, आने दे फिर देखते हैं। अरे पर गोइंग बाय हिस्ट्री 5 years 5 years they've been coming, 18 में थोड़ी they do but 6 का तो इन लोगों ने इस बार बात भी करनी शुरू, बिकॉज पहले ये लोग 3 से 4 से 5, पर ये स्लिम नहीं निकालते ना, पहले ये प्रो स्लिम ये सब नहीं आते ना, इसको भी काउंट करेंगे वो। Let's see देखते हैं क्या होता है। बाकी final thoughts, GTA 6 excited? Yes, looking forward to it। आएगा तो खेलेंगे जरूर, देखेंगे क्या होता है। I'm going to play it for Lucia. Achha, you're going to play? Yes. I'll be testing it on my review units. Of what? जब आगे जो भी रिव्यू यूनिट्स होंगे उस टाइम पे जो भी मैं डिवाइस रिव्यू कर रहा हूं, आएगा ना जब आएगा अच्छा तो 2026 में टेस्ट करेगा उस टाइम पे जो मेरे पास कंसोल होगा उस पे टेस्ट करेगा। जब सारी दुनिया ने खेल लिया तब सारी ऑडियंस जो मेजर ऑडियंस है वो खेल चुकी है, तब मैं उनको बताऊंगा देखो कैसा है ये गेम। बड़ा मजा आया। एनीवे, सो दैट वाज आवर बिग टेक स्टोरी फॉर द वीक। लेट्स नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड आवर डिवाइसेस। Okay, so Manas, what do you have today? बहुत तगड़ा डिवाइस लाया हूं, मैं लास्ट में बात करूंगा। चल ठीक है, इतना तगड़ा मैं हैंडल भी नहीं कर सकती, मैं पहले थोड़ा वीक स्टफ से शुरू करते हैं। वीक स्टफ के नाम पे मैकबुक लेकर आई है प्रो वाला। बात करो स्टार्ट करो, we'll talk. So this is a very interesting conversation. Yes, start. How excited are you? Okay, so मैंने 2 एपिसोड पहले बात किया था, मैं मैकबुक प्रो टेस्ट करना शुरू कर रही हूँ, अब मैंने कर लिया है, हो गया। सो मेरा हो गया। कॉन्टेक्स्ट कौन सा वाला बता रही हूँ, रुक जाओ, आ रही हूँ बाद पे मैं। सो मैकबुक प्रो 14 है मेरे पास विद द M3 चिपसेट। ग्रेट लैपटॉप, वेरी लाइक पावर एफिशिएंट, वेरी गुड लैपटॉप, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। यू कैन प्ले गेम्स लाइक नॉट लाइक रियली ग्राफिक हैवी, मैंने इतना टेस्ट नहीं किया है उसके साथ, बट डिसेंट विद गेम्स, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, मेरी दिक्कत बस ये है, एक्चुअली दिक्कत नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस लैपटॉप, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लैपटॉप, बट आई थिंक सो इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 1,70,000 से। तुम्हारे वाला कौन सा है? जो मेरे पास M1 Air है। नहीं ये वेरिएंट जो वेरी गुड आस्किंग। मेरे दिस इज एन 8GB रैम वेरिएंट, 512GB स्टोरेज, 500 with the M3 chip. So you have the base variant basically. So now so that's what I'm saying. So 1,70,000 से शुरू होता है, टॉप तक 2,70,000 तक चला जाता है। कहाँ तक जाता है ये? करेक्ट। सो मेरे को ऐसा लगा while using टेस्टिंग दिस डिवाइस कि इस डिवाइस में एसेंशियली कुछ भी रॉन्ग नहीं है, सब अच्छा है। आई मीन इट्स अ ग्रेट लैपटॉप, पर मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को बहुत
बहुत ही पावर एक्सटेंसिव वर्क चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम करना है, दे शुड रादर गो फॉर अ प्रो M3 Pro M3 Max डिवाइस. वो कितने के M3 Pro वाला यार? उन्हीं के अगर आप मिड वेरिएंट्स वगैरह देखोगे लगभग तुम्हारे इतनी यही होगा कि 2-2 लाख के आसपास के तुमको डिवाइसेस मिल रहे हैं, राइट? बहुत हम्बल हो रही है यार. हम्बल की बात क्या, वही बात ये कि जब तुम 1,70,000 खर्च कर रहे हो, 20-30 हज़ार और खर्च कर यू विल एक्चुअली गेट अ वे बेटर डिवाइस. M3 इज देयर बेसिक वेरिएंट, राइट? उसके अंदर है, वो है बेसिक वेरिएंट, राइट? और if you want a device, if you want a laptop for your everyday use na, then I think M3 this one becomes a slight overkill, the Pro. I'd rather I'd rather you go for a MacBook Air, save a lot of money. और उसमें M1 M2 स्क्रीन साइज में इतने वेरिएंट्स हैं, आपके पास इतने चॉइस. अगर एवरीडे अभी 2027 तक है सपोर्ट पूरा, बहुत अच्छे. आई एम यूजिंग M1 फॉर माई एवरीडे यूज. मेरा डिसेंटली मीडियम यूसेज टाइप होता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट लाइट भी नहीं है. I feel you, bro. Yeah, I see. And it's a great device, right? And I'm very happy with the Airs. So I think like great M3 MacBook Pro is great. But consider Air if you're wanting to buy a device for your daily stuff. Not. And save money. Always save money. Aman, you go. मेरे पास भी लैपटॉप है, हाँ. और हाँ, राइट. So this one is the Lenovo. Because he said मेरे पास भी लैपटॉप है, हाँ, राइट. ओके, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ लैपटॉप भी है. So this one is the Lenovo Yoga Pro 9i and मैंने बहुत टाइम एंड अगेन विंडोज लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, बोला है कि ये शायद मैकबुक प्रो किलर हो सकता है, ये शायद उतना अच्छा है, फलाना. बट दिस वन आई कैन फाइनली से दैट दिस वन कम्स क्लोज और इवन सरपासेस. अगर कंपाइलेशन बनाओ यार कपिल, जितनी बार भी इसने रुक जाओ, मैं बताऊंगा. नहीं, आई विल गिव यू माय एग्जैक्ट रीजनिंग्स बिहाइंड इट कि जो एंड अगेन आपके चॉइसेस होते हैं मैक ओएस वर्सेस विंडोज 11. आई एम अ मैक ओएस पर्सन, एनी डे आई विल चूज मैक ओएस एंड उसके अकॉर्डिंगली आई विल चूज माई लैपटॉप. बट किसी को विंडोज 11 अगर चाहिए तो वो they can easily vouch for the Lenovo Yoga Pro 9i and can say कि this one is better than the MacBook Pro. Case in point, MacBook Pro M3. इसलिए तुमको इतना हो रहा था कि लाओ अभी बात करें, अभी बड़ा मजा आएगा. आपका MacBook Pro M3 आपने यूज करा है, 170 पे स्टार्ट होता है, ठीक है. मेरे वाला स्टार्ट होता है 186 पे, 1,86,000. जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 2,06,000 का. और अगर मैं उसका इक्विवेलेंट M3 Pro ढूंढने जाऊं मैकबुक प्रो में तो इजीली नंदनी वो 3,20,000 तक पहुंच जा रहा है. तब भी मुझे 32 GB रैम नहीं मिल रहा जो कि मेरे लैपटॉप में है. वन सेकेंड ऑफ ऑल द चिपसेट जो इन्होंने यूज़ करी है i9 13905H प्रोसेसर, परफॉर्मेंस चिपसेट है, लैपटॉप मोबाइल CPU है और हाई एंड प्रोसेसर है. कैन ईजिली गो टो टू टो मैकबुक प्रो के M3 Pro चिपसेट के साथ. एंड मेरे हिसाब से आपको अगर एक विंडोज 11 में लुक्स चाहिए, लेनोवो के पास लुक्स है. मिनी LED डिस्प्ले है, 1200 निट्स ब्राइटनेस है, कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, 1.5 मिलीमीटर का ट्रैवल है. सबसे बड़ी बात, गेमिंग लैपटॉप्स बल्कि होते हैं बट वो आप प्रोफेशनली उनको कैरी नहीं कर सकते. प्रोफेशनल अल्ट्रा बुक्स बहुत अच्छे होते हैं, काम करते हैं, बट इस पर आप गेमिंग नहीं कर सकते. बट ये वाला दोनों कर सकता है और 1.7 kg का वेट है, उतना बल्कि भी नहीं है. तो सारा पावर परफॉर्मेंस, यू कैन वर्क हार्ड, प्ले हार्डर इस पे Lenovo Yoga Pro 9i पे. प्राइस बहुत डिसेंट है, 2,06,000 में आपको बहुत बढ़िया पैकेज मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से M3 Pro तो मैच नहीं कर पाता. प्लस आप इस पे पूरा एडिटिंग स्वीट भी क्रिएटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है. एक डिसएडवांटेज जो मुझे यहाँ पे लगता है, जो मे बी ये मैच नहीं कर सकते विद द मैक, बैटरी लाइफ. क्योंकि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 है, जो बाय द वे मैक ओएस के एकदम टो टू टो चलता है. क्योंकि विंडोज 11 में प्रॉब्लम होती है ना HDR को, कलर एक्यूरेसी को लेके, शेडिंग को लेके, वो भी Lenovo ने सॉर्ट कर दिया. बट अब बैटरी लाइफ बेहतर कर सकते थे. वो विंडोज आई थिंक वो सॉफ्टवेयर ही वैसा है, शायद एंड्रॉइड जैसा हैवी होता है. हमारे वाला वेरिएंट का प्राइस है 2,06,000 रुपीज़. 32 GB रैम, i9 प्रोसेसर, 8 GB बाय द वे NVIDIA ग्राफिक्स, 4060 GPU, 8 GB ग्राफिक्स कार्ड. सो आप कोई भी, मैंने खेला Forza Horizon 5,
आराम से 90 FPS 100 FPS परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट, फैंस लाउड होते हैं डेफिनेटली, बट गेम चलती है, लैग नहीं आता, स्टटर नहीं आता। तो कोई अगर ऐसा अल्ट्राबुक खरीदना चाहता है विंडोज़ रेल्म में, जो कि एक्चुअली मैकबुक प्रो से इट मेक्स सेंस एक्चुअली, तो वो लेनोवो योगा प्रो 9i। एंड ये अच्छी चीज है कि आपके पास, और अगर जिन लोगों को मैक्स नहीं लेने हैं, जरूरी नहीं है हर कोई मैकबुक लेना चाहता है, उनके लिए विंडोज में इक्वली पावरफुल ऑप्शंस होने चाहिए। एंड आप अगर IPS LCD डिस्प्ले के साथ रह सकते हो, इफ यू कैन गो फॉर दैट, 400 निट्स ब्राइटनेस, जो कि काफी बढ़िया ट्यूनिंग करी है लेनोवो ने, देन आप और पैसे बचाओ। 1,86,000 का LCD वर्जन खरीदो। तुम कह रहे थे इसकी बैटरी अच्छी नहीं है, हाउ इज द बैटरी? बैटरी इज लाइक एक सिंगल चार्ज पे, जिसमें मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखता हूँ, अभी मैं गेमिंग नहीं काउंट कर, 6 to 7 hours, एंड आई एम श्योर मैकबुक प्रो डबल दे देगा इसका, तब भी बैटरी बचेगी उसमें। मैकबुक एयर इतनी बढ़िया बैटरी देता है यार मेरा M1। मैं लगभग 1 से 1.5 दिन में एक बार चार्ज करती हूँ, है ना। मैं भी अगले दिन आके, अभी चलेगा ये पूरे दिन, कल मैं दोपहर में इसको चार्ज करूंगा। बाय ये यू मीन योर मैकबुक एयर M1? मतलब लोग देख नहीं पा रहे, तो बता दे कि ये ऐसे हाथ कर दिया ये। नहीं, मैं नंदनी से बात करने में भावनाओं में बह गया था। मैं समझ गई थी तुम्हारी भावनाओं को। तो ये था योगा प्रो 9i मानस। ओके, मेरे पास आज बहुत तगड़ी चीज़ है, मैं लेकर आया हूँ वाइल्ड कार्ड बोलते हैं इसको। हाउ सरप्राइजिंग। खुद कर रहे तो 2-3 हफ्ते से, आज मैंने कर दिया यूज, तो दिक्कत हो रही है। इतनी तगड़ी बातें करके वो बोलते हैं कि मैं वाइल्ड कार्ड लाया हूँ, तो ऐसे होगा। तो एनीवे, सो वाइल्ड कार्ड ये है OnePlus 12। आई नो हमने पिछले हफ्ते भी इस फोन के बारे में बात करी थी पॉडकास्ट के अंदर, तब तक ये लॉन्च नहीं हुआ था। अब ये फाइनली चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है, तो सारी डिटेल्स अब इट्स आउट देयर इन दी ओपन। आज हम खुल के बात कर सकते हैं, मैं सब कुछ पता है ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली ये लॉन्च हो गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये ऑफिशियल न्यूज हम देंगे यहाँ पे, दे रहे हैं। हाँ, जो भी दे रहे हैं हम वो कंफर्म्ड है। और ये भी कंफर्म हो गया कि इंडिया में भी अर्ली जनवरी बोल रहे हैं लोग, लॉन्च अर्ली 2024 कह रहे हैं लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी के अंदर ये लॉन्च मोस्ट लाइकली हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज फीचर स्पेसिफिकेशन सब ज़्यादातर में पता थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो रूमर्ड थी और जिनको लेके लगा था शायद ये होगा नहीं होगा, वो कंफर्म हो गई है। पहली और मैं सिर्फ उन्हीं पर स्टिक करूंगा, बिकॉज हमने लास्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बात कर ली है। पहली चीज़, डिस्प्ले के अंदर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। मेरा दिमाग फट गया कि ये क्यों कर रहे हैं, इमेजिन अभी अमन बात कर रहा था कि मेरे लैपटॉप में कितनी 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, और एक फोन में यहाँ पे 3000 निट्स इसमें एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 में। मैं इसको सबसे एग्जांपल देता है, मैं इसको सबसे कम ब्राइटनेस पे यूज करता हूँ, ऑब्वियसली सबसे मिनिमम पे। मैं तो सोच रही हूँ कि 4800 निट्स में से मेरे सर के पीछे से दिखना शुरू हो जाएगा। 2800 निट्स उन्होंने भी OnePlus ओपन में दी थी, ये 40 1700 निट्स उससे ज्यादा है। मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं और किस कंडीशन में। आई एम श्योर कुछ ना कुछ में HDR का है, बट इवन देन की कितना इफेक्टिव होगा, क्या डिफरेंस होगा, वो जब आएगा तब पता चलेगा। That is like IMAX लेवल में भी। और इसको इस तरह समझो आप लोग कि जो अभी तक हम सुन रहे थे कि यार हाईएस्ट ब्राइटनेस वाले जो फोन्स हैं वो होते थे 2024 पिक्सल 8 प्रो नहीं किया, बट मोस्टली 2000। तो जो हाईएस्ट ब्राइटनेस वाला फोन था आपने उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया सडनली। दैट्स द सॉर्ट ऑफ जंप जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। 1 महीने पहले तक जो हाईएस्ट ब्राइटनेस की बात हो रही थी, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स पहले आईफोन ने तोड़ा, पर वो 200 निट से ब्रेक कर रहे थे ना। 2000 का 2200 का 2400, ये तो 4500 पहुंच गए यार। पिछले महीने जो बात हुई थी कि बहुत ही हाई ब्राइटनेस डिवाइसेस आने वाले, वो 3000 निट्स थे। 1 महीने में 4800 आ गए। 4500। हाँ, सो ये हो गया। दूसरा कंफर्म चीज़ है भाई, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो ही गया कंफर्म। बट उससे बड़ी न्यूज़ है 24 GB रैम 1 TB स्टोरेज। ऑफिशियल हो गया भाई। 24 GB रैम दे रहे हैं फ़ोन के अंदर। कहाँ मतलब फ़ोन बैठा के चांद पे भेजोगे क्या? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कर देगा ये फ़ोन। ये अगला नासा का वो इसी से लॉन्च करेंगे ये लोग, है ना। और क्या कंफर्म हो गया, 5400 mAh बैटरी, विच इज़ अगेन फ्लैगशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बिकॉज फ्लैगशिप फोन हम नहीं देखते। 4500 5000 स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर कोई भी नहीं आता, कोई भी ये रिस्क नहीं लेता। स्टार्टिंग विद योर सैमसंग, गूगल, OnePlus, किसी का भी आप नाम लो, Xiaomi, इवन किसी ने भी आज तक ये रिस्क नहीं लिया। ये पहली बार फ्लैगशिप फोन के अंदर 5400 mAh की बैटरी दे रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है वेट पे, साइज़ पर, क्या इवेंचुअल प्रोडक्ट जो निकल कर आता है हाथ में जब आएगा तो वो देखेंगे। बट येस, दैट्स अ गुड न्यूज़। एक पर्सनली जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस्ड हूँ एंड आई लाइक दैट दे हैव डन इट,
वायरलेस चार्जिंग वापस आ गई है 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग, जो कि OnePlus ने फॉर सम रीजन बीच में हटा दी थी अपने 1-2 फोन में से, जबकि इतना अलार्म कर रहे थे कि वायरलेस वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, सब कुछ वायरलेस कर देंगे एंड देन सडनली आपके फ्लैगशिप्स में आपने वायरलेस चार्जिंग हटा दी थी. इट्स बैक 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग, सो अगेन दैट्स अ ग्रेट थिंग. और रिवर्स वायरलेस भी 10 वॉट. तो चल है 10 वॉट. लास्ट वीक हम लोगों ने जब OnePlus 12 की बात करी थी, आई रिमेंबर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बड़े टाइम बाद बहुत एक्साइटमेंट हो गया है OnePlus की डिवाइसेस के आसपास, एंड नाउ दैट हमारे पास कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं इसकी, आई थिंक फाइनली अब ऐसे लगने लगे, यू नो, जस्ट दैट फ्लैगशिप किलर वाला दैट टैगलाइन दैट दीस गाइज यूज्ड टू हैव OnePlus वाले इनका, ऐसा लग रहा है जैसे इट्स काइंड ऑफ फ्लैगशिप ही है. फ्लैगशिप भाई ये फ्लैगशिप किलर ही होगा, क्योंकि अल्ट्रा और जब आएंगे ना उनका प्राइस देखना तुम. बाकी ये है कि इसके प्राइसिंग, अब मैं वही कह रहा हूं, इसकी प्राइसिंग में बहुत क्रिटिकल है इंडिया में. अगर आप ये जस्ट इन केस बिकॉज इतनी चीजें कर दी हैं कि चक्कर में प्राइस बहुत बढ़ा दी ना, तो देन अगेन वो फिर बराबर हो जाएगी बात. 60, 65, 75 बैटिंग पूल शुरू करें हम. 60 पे अगर स्टार्ट हो गया तो ठीक है, अगर 70 पे बाई चांस स्टार्ट करा 80-85 तक चलेगा फिर दिक्कत है. आई एग्री. 60 to 65 is a good price to start. 60 would be your 12,256, 65 would be your 16,512 और 24 GB रैम वाला होएगा, वो होएगा 75 का. ऐसे करो 59,999, 60, हाँ वही 64,999, 69,999 69,999 पे नहीं खत्म कर. वहाँ अगर खत्म हो गया, आई थिंक तो फिर तो भाई they have 2024. OnePlus has 2024 then. I think that's a great. So anyway, अभी तो I think 12 बार आया ही नहीं है. अभी तो खुश कितना है अमन. I think लार पूछ ले इधर से. So anyway, I think हमारा आज का ये आर्ट डिवाइस सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. मैंने मैकबुक के बारे में बात करी. अमन spoke about this Lenovo what was Yoga Pro 9i. Yes, Weird name. Yeah, a lot of these brands need to work on their names and stuff. And मानस ने हमको काफ़ी डिटेल्स बताई OnePlus 12 के बारे में. So very exciting. अभी एक्साइटमेंट से मैं एब्सर्डिटी की तरफ मूव करना चाहती हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट एब्सर्ड न्यूज़ ऑफ द वीक. सो इस हफ्ते क्या हुआ, वॉशिंगटन DC में ऐसे एक कपल अपने घर के बाहर गाड़ी वाड़ी पार्क कर रहे थे. 2 मास्क पहने हुए चोर आए और उन्होंने से गन पॉइंट पे उनसे जो सामान उनके पास था वो सब चुरा लिया. सब उन्होंने चुरा के अपने भाग रहे थे सामान. एंड देन सडनली दे रियलाइज कि जो हमने डिवाइस चुराया उसमें एक फ़ोन है. तो उन्होंने चेक किया कि भाई कौन सा फ़ोन आया हमारी इस बार की लूट में. तो उन्होंने देखा तो एंड्रॉयड है. इतने डिसअपॉइंटेड थे वो कि वो वहां से अपनी पूरी रॉबरी, पूरा हाइस्ट रिस्क करके वापस गए. उनको फैमिली को बोला, वो कपल को बोला कि लो भाई आपका फ़ोन वापस, हमें लगा आईफोन होगा इसलिए लिया था, वापस कर दिया उन्होंने फ़ोन. मैं तो कपल की सोच रहा हूँ ये कन्वर्सेशन हुआ. ये हाँ उस कपल ने इंटरव्यू दिया ऐसा है. नहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो गए और ऐसे फेंका नहीं, पकड़ा के आए, ये लीजिए एंड्रॉइड. उस कपल ने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बोला है कि वो हमें एक तो फोन देके गए, मुझे बेइज्जती करेगा कि हमें लगा था आईफोन है, ये लो एंड्रॉइड. कहाँ से आते हैं यार, कहाँ से आते हो छोड़ो. तुम सोचो तुम बैठे हो सैड कि ओह शिट हमारा सब लूट गया, बट यू गेट बैक योर फोन. बट अब एक एम्बैरेसिंग हो गया. ट्रक ले गए थे, उनकी ट्रक की चाबी ली थी, ट्रक ले गए थे, उसमें सामान डाल के ले गए थे, तो वापस आए ट्रक यूटर्न लेके, ट्रक फोन ले लो, ट्रक फिर भी ले गए. इमेजिन जो इंसान इस तरफ खड़ा है उसको थोड़ी सी होप डेवलप हुई होगी कि यार सामान वापस आ रहा है. उसके अंदर कितने इमोशंस चल रहे होंगे उस वक्त. अभी चोरी हो गई है, अभी फोन वापस आ गया, फोन की बेइज्जती हो रही है, वापस सामने से चोरी हो रही है सामान. मैं तो घर ही वापस आ जाऊं. मुझे लगा क्या पता है कोई नया तरीका का सांता क्लॉज से सामान लेके धीरे धीरे वापस कर. और क्या चोरी किया? अब जो भी होगा घर में सामान, पैसे होंगे घर में, गाड़ी ले गए थे. हाँ उनके पास जो भी सामान है सब कुछ लेते, फोन्स एंड वॉलेट्स एंड एवरीथिंग. जो उनका कार भी था ना, वो कार से नहीं चल रहे थे ना. वो भाई कैसे लोग आ गए हैं, कैसी दुनिया हो गई है. बस सो यस इतनी. पर ये अगर किसी को लिखने हो एंड्रॉइड फोन के प्रोज, आप ये लिख सकते हो कि कभी चोरी नहीं होगा. चोरी होगा तो वापस देके जाएंगे आपको. सारा फाइंड माय डिवाइस, एंटी थेफ्ट. नो चोर खुद घर आके देके जाए. अगली टैगलाइन, अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम जो है जो कि थोड़ी सी विटी है किसी ब्रांड की और जो थोड़ा सा खेल सकती है, या आप बिल्कुल पोस्ट बनता है उसका कि फोन घर आके वापस देके जाए चोर. और इस आइडिया के लिए आज तक रेडियो को $700 मिलियन भेज दीजिएगा. $700 मिलियन कहाँ से आया ये नंबर? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? मिलेंगे तो अच्छा लगा. तो बस फिर प्रॉब्लम क्या है? काश मिले हमें तो अच्छा लगेगा. ऐसे ही होता है. ड्रीम बिग यू गाइस, ड्रीम बिग.
And on that note, I think let's wrap up on this week's episode of सबका मालिक टेक. Yes. बढ़िया एपिसोड था, बेहतरीन एपिसोड था. हम लोगों ने काफी कुछ बात किया. GTA 6 still very excited, lots of things happening. अलग क्या कर रही हो? फिर से देखेंगे जाके टीजर. या विद द गाने में ध्यान देना इस बार. देखेंगे नहीं, सिर्फ गाना सुनेंगे. Yes. एंड हम लोग अपने पर्सनल डिवाइसेस के बारे में बात करें, जो कि एक्चुअली हमारा सेगमेंट है आर्ट डिवाइसेस में. पर्सनल डिवाइस बोलती रहती हूँ है, तो हम पर्सनली यूज करके बात करते हैं. आई फील के बड़ा ही रेलेवेंट सी मिस्टेक है मेरी. तो इसका वो लेनोवो योगा 4 प्रो मेरा मैकबुक 14 प्रो M3 था. एंड दिस वन मानस स्पोक अबाउट OnePlus 12. वेरी एक्साइटिंग डे. अब्सर्डिटी हुई ऑफ पीपल स्टीलिंग फोन्स एंड देन रिटर्निंग देम. तो बहुत ही मज़ा आया. सो एनीवे, लेट्स रैप दिस अप. अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, या अगर आपके पास आप चाहते हैं हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली अगले हफ्ते बात करें, आप हमको मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com, या आप हमको X पे पोस्ट कर सकते हैं @aajtak_radio. क्या मैसेज भी कर सकते. हमारे मैसेज खोले. ग्रेट. मैसेज करिएगा हमको ऑन आज तक रेडियो. एंड इस बार तो अभी हम रैप करते हैं. मिलते हैं अगले हफ्ते. बिल्कुल. सी यू. टाटा.